आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे तेलंगाना से। अलग तेलंगाना राज्य के गठन को हरी झंडी मिलने के बाद आज इस मसले पर कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट में फैसले पर मुहर लगेगी। मानसून सत्र में अलग तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर बिल भी लाया जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति और यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी से हरी झंडी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। अब तेलंगाना देश का 29वां राज्य बनेगा। इस फैसले की घोषणा करते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस विभाजन के राजनीतिक संकट से पूरी तरह से वाकिफ है, लेकिन इस मांग के इतिहास को ध्यान में रखते हुए इस राज्य के गठन का फैसला लिया गया है। आज कैबिनेट में फैसले पर मुहर लग जाएगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। तेलंगाना को कल ही हरी झंडी दिखा दी गई थी। इसके बाद कोशिश ये होगी कि सभी दलों को मना लिया जाए। अलग तेलंगाना को हरी झंडी दिलाए जाने के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक होनी है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक के जरिए एक समय सीमा भी तय की जा सकती है, क्योंकि कल कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की ओर से यह कहा गया था कि दरअसल 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा अलग तेलंगाना राज्य बनाने में। तो क्या इस बारे में कोई अहम फैसला आज लिया जा सकता है, यही इस वक्त का बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आज कैबिनेट में लगेगी फैसले पर मुहर। इस वक्त सीधे रुख करेंगे 7 RCR का, जहां से मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, ये बैठक शुरू कितने बजे होने वाली है? चित्रा 11:15 पर 7 RCR यानी प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। महज औपचारिकता है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मुहर लगने के बाद अब कैबिनेट भी अपनी हरी झंडी दे देगी। कल ही साफ कर दिया था, हालांकि ये कैबिनेट का विशेषाधिकार है, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कल ही साफ कर दिया था कि कैबिनेट में ये मसला जाएगा, इसके बाद जीओएम को रेफर हो जाएगा। जीओएम इस पर विचार विमर्श करेगी, कंसर्न मिनिस्ट्री से बातचीत करेगी। कुल मिलाकर 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा और इसके बाद अलग तेलंगाना राज्य का अस्तित्व सामने आ जाएगा। जाहिर है कांग्रेस हड़बड़ी में है, कम से कम संदेश देने की कोशिश कर रही है कि तेलंगाना के मसले पर भले ही देरी हुई, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी संजीदा है। हालांकि एक तीर से कई निशाने किए हैं। अलग तेलंगाना बनाकर अपनी तरफ से 2014 के लिए कई सीटों पर खुद के लिए बंदोबस्त कर लिया। साथ ही साथ जगन मोहन रेड्डी के लिए भी एक सीमित दायरा बना दिया है। वो एनडीए की तरफ नहीं जा सकेंगे। आपको मालूम है रायलसीमा में और कोस्टल इलाके में माइनॉरिटी बहुल इलाका है ये। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी के लिए भी दायरे सीमित हैं। कुल मिलाकर कहें तो चुनावी मसला था, इसलिए चुनावी इस समस्या का हल भी निकाला गया और अब अलग तेलंगाना होगा। हिंदुस्तान में 29वां राज्य का अस्तित्व हो जाएगा, ये लगभग हकीकत बन चुकी है। बिल्कुल 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा अलग तेलंगाना, ये लगभग तय हो चुका है। केंद्रीय कैबिनेट में इस बात पर मुहर भी लगा दी जाएगी। मिथिलेश, यहां पर जानना चाहेंगे, आपने कहा कि 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा। क्या आज की जो बैठक होने वाली है उसमें एक समय सीमा भी बांधी जा सकती है कि इस तारीख के अंदर हर हालत में हमें अलग तेलंगाना राज्य बनाना ही होगा? चित्रा, कल जिस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने, जो कि प्रभारी भी हैं तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, उन्होंने ब्रीफ किया था, साफ किया था कि एक टाइम बाउंड होगा, एक टाइम फ्रेम के अंदर ही तेलंगाना का अस्तित्व सामने आ जाएगा। दरअसल कांग्रेस के लिए भी हड़बड़ी है। 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा, मतलब साफ है जो 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनके साथ ही इस राज्य का अस्तित्व होगा। इसके बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में जो फैसले किए गए हैं उसको भुनाने का भी मकसद है। जाहिर है इस सियासी फैसला है। ऐसे में पूरी कोशिश होगी 5 से 5 महीने के अंदर अस्तित्व में आ जाए, ताकि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजे उसके पहले इसका फायदा उठाया जा सके। क्या ये माना जा सकता है कि दरअसल आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जिस तरह की मुश्किलें कांग्रेस के लिए पैदा किए हुए हैं, उसी की भरपाई के तहत इतनी जल्दबाजी कांग्रेस पार्टी दिखा रही है? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, आपने देखा होगा 2 फेज में वहां पंचायत चुनाव हुए हैं। उसमें किरण कुमार रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह जिले में कांग्रेस 3रे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भी नहीं है, 3रे स्थान पर है। और जगन मोहन रेड्डी की पकड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालांकि वो जेल में है और 3 से 4 महीने अगर वो जेल में रहे तो शायद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की समय सीमा होती है कि 2 साल से ज्यादा कन्विक्टेड होने के बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाता है। ऐसे में उनके सामने मुश्किलें हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर पार्टी बड़ी ताकत है आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में चूंकि तेलंगाना के विरोध की वजह से उनका बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे में कोशिश की गई है। फिलहाल 17 सीटें आती है तेलंगाना में, अभी भी 25 सीटें आंध्र प्रदेश में है और वहां जगन मोहन रेड्डी की ताकत को कांग्रेस पार्टी भली बात
देख चुकी है, उससे परिचित हो चुकी है। ऐसे में उन्हें बांधने की कोशिश की है। साथ ही साथ खुद के लिए एक रास्ता तलाशा गया है कि 33 लोकसभा सीटें लेकर यूपीए दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुआ था। उसमें बहुत बड़ी भूमिका आंध्र प्रदेश की रही। एक तीर से कई निशाने करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मिथिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। तेलंगाना के हिस्से में 10 जिले आएंगे और आंध्र प्रदेश के हिस्से में 13 जिले होंगे। हैदराबाद को 10 सालों तक दोनों की साझा राजधानी बनाई जाएगी। तेलंगाना में राजधानी हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, मेंदक, नालगोंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, वारंगल जिले शामिल होंगे। जबकि आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा गंटूर, प्रकाशम, नेल्लौर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, चित्तूर, कडप्पा, कर्नूल और अनंतपुर जिले शामिल होंगे।